हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जो आपके पीटीयू नोटिस आया है 24 फेब को, जो कि आपका एग्ज़ाम फिलिंग है, आपके रेगुलर एग्ज़ाम्स फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के लीड स्टूडेंट्स और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिनकी न्यू एडमिशन हुई थी इस बार, उनके एग्ज़ाम जो होने जा रहे हैं, और प्लस जो रीपेयर के एग्ज़ाम है, जैसे कि आपके फर्स्ट से लेके 10th सेमेस्टर जिनके मतलब वहाँ तक एग्ज़ाम है, वो भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मतलब स्टूडेंट्स जो हैं रिगार्डिंग मतलब रिलेटेड फ़ीस उनकी जो है बैच 2020 की 1150 रुपये है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इसके थ्योरी के बाद ही होंगे। नो ड्यूज़ जो है रेगुलर स्टूडेंट्स की वो आपकी ऑनलाइन ही आपको करनी पड़ेगी। आपके एचओडी जो होंगे वो आपकी कंसर्न करेंगे, अगर वो अप्रूवल देंगे तो आपका जो है आगे फर्दर फॉर्म जाएगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म वहाँ पे ही रुक सकता है। तो आप कंफर्म कर लेना कि आपकी फ़ीस की पेमेंट हो प्रॉपरली। अगर आपकी फ़ीस रहती है तो अपनी डिपॉजिट करवा देना। जहाँ कुछ भी है, कोई फ़ीस आप पे नहीं कर पाओगे, जो कुछ भी रीज़न है, तो आप एचओडी से कंसर्न करके अपनी बात कर लो, ताकि आप अपना फॉर्म जो है कंटिन्यू कर सको। उसके बाद जो शेड्यूल है फिलिंग का, एग्ज़ामिनेशन का, वो आप मतलब अंडर गाइडेंस मतलब कि कैसे फिल करना है। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है 2016 से लेके 2018 तक जो बैच है उनकी 700 है, और जो मतलब 2019 बैच के लिए 2019 या 19 से के बाद वाले बैच के लिए 1000 फ़ीस है। और लेट जो मतलब लास्ट डेट जो है डिपॉजिट की, वो आपकी मतलब यहाँ पे बताई हुई है सारी कि जो विदाउट लेट फीस जो लास्ट डेट है वो है आपकी 24 फेब से स्टार्ट हुई है और 3 मार्च तक आपकी चलेगी। ये 3 मार्च तक आप कर सकते हो। और जो उसके बाद जो आपकी वेरिफिकेशन जो होगी कंसर्न मतलब वो आपके एचओडी करेंगे, तो वो भी आपकी 4 तारीख तक, 4 मार्च तक, 4 मार्च तक आपकी कर सकते हैं। उसके बाद आपकी अगर लेट फीस के अकॉर्डिंगली हुई तो पर सेमेस्टर आपको 1000 फाइन पड़ेगा, ये डेट्स मेंशन की हुई हैं। और अगर उससे लेट हुई तो फिर आपको 2000 पर सेमेस्टर फ़ाइन पड़ेगा। अगर आपकी लेट फीस हुई मतलब तो आपको 5000 पर आवर्स के अकॉर्डिंगली आपको फ़ाइन पड़ेगा। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो होगी आपकी ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है, स्टूडेंट खुद करेगा अपनी लॉगिन आईडी से, और फॉर्म भी स्टूडेंट खुद फिल करेगा। बस कंसर्न उसको अप्रूवल जो दी जाएगी वो कॉलेज के एचओडी से दी जाएगी। और अगर आपको इंस्टीट्यूट कर देता है तो आपका जो फॉर्म आपके पास सबमिट हो जाता है, तो उसके बाद आपका एडमिट कार्ड भी आपके लॉगिन आईडी पे आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंस्ट्रक्शंस और भी हैं कि आपने जब लॉगिन आईडी पे करना है तो वहाँ पे आपका जब फॉर्म फिल करके उसके बाद आपका वेरीफाई होना चाहिए, मतलब जितना टाइम दिया है उसमें आपका वेरीफाई होना चाहिए एचओडी के द्वारा। ठीक है, जो कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे वो यूनिवर्सिटी खुद फिल करेगी, वो आपका लिखा आएगा कि ये सब्जेक्ट हैं। जो इलेक्टिव सब्जेक्ट मतलब जिसमें चॉइस होती है तो वो सब्जेक्ट होंगे तो वो आपके खुद अपनी चॉइस से आपने फिल करने होंगे। आफ्टर जब आप इलेक्टिव सब्जेक्ट फिल कर लेते हो उस पर बटन पे क्लिक करना है। अगर इस पर कोई इशू आता है तो आपने एचओडी से कंसर्न करना है। स्टूडेंट सब्जेक्ट जिसमें मतलब इफ़ ऑल सब्जेक्ट इन विच कैंडिडेट इज़ अपेयरिंग आर कन्फर्म्ड इन सेक्शन बी, मतलब बी जो फॉर्म की है सेक्शन बी वाली कोई प्रॉब्लम है तो उसमें क्या है उनका मतलब उनको कहने की बात ये है कि आपने ऑनलाइन फीस जो है वो पेमेंट करनी है। अगर सपोज़ आप पे नहीं करते हो, आप कॉलेज को सबमिट करवाते हो तो वो रिफ़ंड कर दे आपको, क्योंकि आपकी ऑनलाइन फ़ीस ही जाएगी। तो वो फ़ीस की रिसिपिएंट आपकी जो है वो वहाँ से आपको प्रिंट आउट निकलवा के फिर डिपॉजिट उसकी हार्ड कॉपी अपने एचओडी को सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद आपने सेकंड बात ये है कि आपने स्टूडेंट से मतलब कि जैसे आपकी ऑनलाइन पेमेंट नहीं कन्फर्म होती तो आपको 48 आवर्स के लिए अपने बैंक वेट करना पड़ेगा, और मतलब उससे बैंक से कंसर्न करना पड़ेगा कि आपकी फ़ीस नहीं हुई है। और उसके अलावा आपकी ऑनलाइन फ़ीस ट्रांजैक्शन जो है मतलब हर एक में क्रेडिट कार्ड से हो सकती है, डेबिट कार्ड से हो सकती है, नेट बैंकिंग से हो सकती है, वो फैसिलिटी बताई है। अगर आपसे स्टूडेंट फेल्ड एंड लॉक्ड रॉन्ग सब्जेक्ट
अगर आप गलत सब्जेक्ट फिल कर देते हो तो इमीडिएटली आपको HOD से या अपने क्लास इंचार्ज से कंसर्न करना पड़ेगा, वो आपका डिलीट करके सब्जेक्ट वो आपका दोबारा इशू हो जाएगा। तो इसमें अगर इन केस कोई एग्ज़ामिनेशन फ़ीस मतलब फ़ाइनल कंफर्मेशन के HOD के द्वारा की गई, उसके बाद मतलब कुछ आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उसमें करेक्शन फ़ीस जो है आपकी वो एप्लीकेबल होगी। उसकी आपको 700 फ़ीस जो है वो पर सेमेस्टर देनी पड़ेगी फॉर द मतलब जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपने पेमेंट करी है तो वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी ही पड़ेगी। चाहे आप बोलो कि आप कॉलेज में सबमिट करवा रहे हो, वो सबमिशन का आपका वो नहीं इतना माना जाएगा, वो आपको जहाँ उसका मतलब आप खुद फॉर्म जब फिल करते हो तो उसी टाइम पे आपको पेमेंट का मोड आता है, तो उसी टाइम आपको फिल करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो वो फिल करने से पहले आपको नो ड्यूज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। वो नो ड्यूज़ कहाँ से क्लियर होगी? आपकी HOD से। तो आप HOD से कंसर्न करके आपका कोई पेंडिंग फ़ीस रहती है तो वो ज़रूर फिल कर देना, क्योंकि काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि हमारी मैम फॉर्म फिल नहीं होते, तो ये रीज़न आता है। उसके बाद स्टूडेंट्स अपनी लॉगिन ID पे आपने कर लेना है। अगर केस कोई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है तो आपको 3 घंटे वेट करनी पड़ेगी। और वहाँ पे अगर कोई इन केस कोई क्वेरी है तो स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन जो है क्वेरी पैनल में क्वेरी पूछ सकते हैं। मतलब बिकॉज मेल वगैरह जो करेंगे वो उनका कंसर्न नहीं होगा, मेल का रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मेल ईमेल का उन्होंने बिल्कुल भी इस बार नहीं बोला है। आपका जो पैनल है, स्टूडेंट क्वेरी पैनल है, वो आप वहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये कुछ बताया है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपने फॉर्म जो है वो स्टूडेंट खुद फिल करेगा, फ़ीस जो है वो स्टूडेंट खुद करेगा, कंपल्सरी सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी करेगी, कुछ डिलीट करना है, कुछ ऐड करना है वो HOD करेंगे, और जो प्रिंट निकालना है वो स्टूडेंट खुद अपनी ID से निकालेगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका नोटिस है। इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आपका बहुत जल्दी डेट शीट, फाइनल डेट शीट भी आ जाएगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एंड कीप शेयरिंग, सपोर्टिंग दिस चैनल ऑल्सो।